ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम्स का दौर अब स्टार्ट हो गया है। थ्योरी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली है। आप लोग बहुत थॉरली इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट पर हमने डिस्कस किया है। अब इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं। पहली प्रॉब्लम, ये 9 अप्रैल 2019 क्वेश्चन है, द वर्टिसेस बी एंड सी, the vertices B and C of triangle ABC lie on line x plus 2 by 3 is equal to y minus 1 upon 0 is equal to z upon 4 such that BC is equal to 5. Then area of this triangle, और A भी given है, A given है 1 minus 1 और 2. Then area of this triangle, area of this triangle is, ऑप्शंस हैं A, B, C और D. रूट 34, 2 रूट 34, 5 रूट 17 और 6, ये ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। द वर्टिसेस B एंड C ऑफ ट्राइंगल lie on the line x plus 2 by 3 y minus 1 upon 0 z upon 4 और BC is equal to 5 है। then area of this triangle given that A है 1 minus 1 and 2. okay, vertices B and C of triangle lie on the line इतना, तो ये A है 1 minus 1 और 2, ये B मान लिया, ये C मान लिया, और BC की लेंथ गिवन है 5, BC की लेंथ गिवन है 5। हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लिया D आ गया। इस लाइन की इक्वेशन है ये x plus 2 upon 3 y minus 1 upon 0 is equal to z upon 4। BC लाइन की इक्वेशन है ये। अब BC लाइन पर तो D भी आता है, C भी आ रहा है, B भी आ रहा है। फॉर सम R, फॉर सम, इसको हमने लिख लिया R, D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? D के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3R माइनस 2, 0R प्लस 1 और 4R। A के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 1 माइनस 1 और 2, AD के डायरेक्शन रेशियो हम करेंगे क्या, हम D के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। D कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इज इक्वल टू R लेकर AD का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, और AD परपेंडिकुलर है BC के, यहां से हमको R मिल जाएगा। वो R हम यहां पे पुट कर देंगे तो D निकल आएगा। D निकल आएगा तो हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, और हाइट हो जाएगी AD, इनके बीच की लेंथ। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AD कितना होगा? AD का डायरेक्शन रेशियो 3R माइनस 2 माइनस 1, 3R माइनस 3, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और फिर 4R माइनस 2, ये आ गया। फिर से देख लेते हैं, 3R माइनस 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 2 और 4R माइनस 2, इतना आ गया। BC का डायरेक्शन रेशियो कितना दे रखा है? 3 0 और 4, 3 0 एंड 4। अब AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, तो दिस इंटू दिस 3 टाइम्स 3R माइनस 3 प्लस 0 प्लस 4 टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो 9R
और प्लस 16r, 9r माइनस 9 प्लस 16r इज इक्वल टू 0 से r की वैल्यू आ गई 17/25। r की वैल्यू हमको मिल गई 17/25। अब ये r की वैल्यू 17/25 हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। r की वैल्यू 17/25 अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो d के कोऑर्डिनेट्स, स्पेस थोड़ा कम हो रहा है तो इसको रब कर देते हैं। d के कोऑर्डिनेट्स 3 इंटू 17/25 माइनस 2 कॉमा 1 और 4 इंटू 17/25, 3 इंटू 17/25 माइनस 2। ओके, तो d हो गया 51 माइनस 50 मतलब 1/25, फिर 1 और ये हो गया 68/25। ये d के कोऑर्डिनेट्स हो गए। AD लेंथ निकाल लें, AD लेंथ इज इक्वल टू AD स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, 1 माइनस 1/25 का स्क्वायर प्लस -1 मीन्स 2 का स्क्वायर और फिर 68/25 माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 24/25 मीन्स 576/625 प्लस 4 प्लस ये 50 आया, 50 का मतलब 18 का मतलब 324/625 कितना आया, काफ़ी लेंदी आएगा लेकिन ओके करना तो पड़ेगा ही। अब AD स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस ये हो गया 2500 प्लस 324/625। हमने 625 एलसीएम लेना पड़ा, हमको ले रखेंगे। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 358/625। ये आया AD स्क्वायर 3390। अब AD की वैल्यू AD इज इक्वल टू √3390/25। चेक करते हैं कि 3390 क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 34, देखिए हम आप बिल्कुल मैनुअली इसको कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या इसमें 34 का कोई पार्ट है क्या। 34 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो अब हमको ये रब करना पड़ेगा, ये सब हमने रब कर दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, डी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब 34 को 3390 से हमको चेक करना है कि ये 34 और यहाँ पर है 3390, तो 9 टाइम्स अगर हम ले जाएंगे 9 4 जा 36, 6 3 आया दिस मच, ओके 3 और ये 3 ये 0, तो इट इज 9 टाइम्स किया तो 303, तो यहाँ बचा 330। इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, आई थिंक सो। तो ये आया 330, तो इट इज समथिंग रॉन्ग। AD स्क्वायर फिर से चेक कर लेते हैं। ये 24 अपॉन दिस मच प्लस 4 एंड ये 50 का मतलब 18 का स्क्वायर मीन्स 324/625।
और इसका स्क्वायर 250032 ओके। अब इसको हम ऐड करेंगे 6 4 10 मीन्स 1 आया, 3 और 7, 3 और 7 ये अगेन 0, फिर आया 1 आया। अब इसके बाद 3 5 8 और 5 13 एंड दिस वन इज कमिंग 3400। 3400 तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक 3400 आ रहा है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10√34/25, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू AD। AD मीन्स AD इज इक्वल टू 5 से कैंसिल, तो 2√34 अपॉन कितना 5 से कैंसिल तो अपॉन 5, तो एरिया हाफ बेस BC वॉज गिवन 5 इंटू हाइट ये है अपॉन 5 कैंसिल मीन्स आंसर इज √34। √34 इज आंसर। यहाँ पर स्मॉल सी छोटी सी मिस्टेक, केवल यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई और इसमें आपका टाइम चला गया। ओके, तो इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ, ये 2012 का क्वेश्चन है, इफ लाइन्स इज इक्वल टू y-3/1 इज इक्वल टू z-4/-k एंड x-1/k is equal to y-4/2 is equal to z-5/1 are coplanar। coplanar का मतलब ये पैरेलल तो नहीं है और ये कोप्लेनर है, यानी कि दे विल इंटरसेक्ट। देन K can have ऑप्शंस हैं एनी वैल्यू, फिर एग्जैक्टली 1 वैल्यू, फिर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज और फिर दे रखा है एग्जैक्टली 3 वैल्यूज। तो चेक करते हैं, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। x-2/1 y-3/1 z-4/-k करेक्ट है। x-1/k y-4/2 z-5/1 आर कोप्लेनर। अगर ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं तो k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? ये दोनों कोप्लेनर हैं, हमको दिख रहा है कि ये पैरेलल तो नहीं है, तो इंटरसेक्ट तो होंगे ही। इंटरसेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या थी? ये पहली लाइन पास हो रही है, हम यहाँ पे पहली लाइन पास हो रही है x1 y1 z1, ये 2 3 4, x2 y2 z2, वन 4 5, तो x2 माइनस x1 1 माइनस 2 4 माइनस 3 5 माइनस 4, फिर यहाँ पे क्या था a1 b1 मतलब abc इसके 1 1 माइनस के k2 और 1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं, तो -1 1 + 2k -1 + k², फिर +2 - k इज इक्वल टू 0।
-1 -2k -1 -k स्क्वायर प्लस 2 -k इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया k स्क्वायर -3k है तो इधर आके +3k और -2 + 2 है तो सीधे 0 हो गया। ये 0 हो गया यानी k की दो वैल्यूज आ गई 0 एंड -3। तो एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में 3D के। अगला क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई, ऐसे होती रहेंगी। अब क्वेश्चन है इफ लाइंस x - 1/2 is equal to y + 1/3 is equal to z - 1/4 and x - 3/1 y - k/2 z/1 intersect, देन के क्या होगा। ऑप्शंस गिवन है 3/2, 9/2, 3/2, फिर 9/2, -2/9 एंड -3/2। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। x - 1/2 करेक्ट, y + 1/3, z - 1/4, x - 3/1 is equal to y - k/2 and z/1। इफ दे इंटरसेक्ट देन k निकालना है। ओके, तो फिर से वही चीज x1 y1 z1, ये कितना है 1 -1 और 1, x2 y2 z2 ये है 3k एंड 0। तो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट तो x2 - x1 3 - 1 2 k + 1 0 - 1, फिर 2 3 4 1 2 1 इज इक्वल टू 0। एक्सपैंड कर दें तो 2 टाइम्स 3 - 8 -5, 2 - 4 -2, फिर -1, 4 - 3 मीन्स 4 - 3 मीन्स 1 इज इक्वल टू 0। तो -10 + 2k + 2 इज इक्वल टू 0। तो 2k -8 - 9 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 9/2। ओके, k इज इक्वल टू 9/2। यहाँ पे हम वही बार बार फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट तो x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, फिर यहाँ पर a1 b1 c1 और नेक्स्ट वाले के a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं बार बार। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 12 अप्रैल 2019 कह रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 1 4 to the plane containing lines
plane containing lines r is equal to I plus j plus lambda times I plus 2j minus k, फिर and r is equal to I plus j plus mu times minus I plus j minus 2k. The length of perpendicular from 2, 1, 4 to the plane containing lines I plus j plus lambda times I plus 2j minus k and r is equal to I plus j फिर mu times minus I plus j minus 2k is options 3, 1/3, √3 और none of these लिख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, कह रहा है कि ये जो लाइन है इस प्लेन पर है, तो लाइन अगर प्लेन पर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का मामला a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होता है, और ये जो पॉइंट होता है इससे वो प्लेन भी पास हो रहा होता है। तो इस लाइन को हम ऐसे लिख ले रहे हैं, x माइनस 1/1 इज इक्वल टू, ये 1,1 से पास हो रहा है, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 0/-1। ये हमने पहली लाइन लिख ली। इस लाइन को लिखा x माइनस 1/-1 इज इक्वल टू y माइनस 1/1 इज इक्वल टू z माइनस 0/-2। भाई डायरेक्शन रेशियोज तो इसके 1, 2 और -1 है, वो नीचे लिख दिए 1, 2, -1। इसके डायरेक्शन रेशियो -1, 1 और -2। किस पॉइंट से पास हो रहा है? 1,1, 0। 1, 1, 0 से पास करा दिया, ये सेकंड। तो जो प्लेन 1, 1, 0 से पास हो वो क्या हो जाएगा? x माइनस 1, y माइनस 1 और z। फिर आगे 1, 2, 1, 1, 2, -1, ये हमने बनाया है, आपने थ्योरी अगर ध्यान से देखी है तो, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 एंड परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स, ऐसा लिखवाया था। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। -1, 1 और -2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 + 1 मीन्स -3, -4 + 1 मीन्स -3, माइनस टाइम्स y माइनस 1, तो -2 - 1 मीन्स -3, और फिर z लिया तो 1 + 2 मीन्स 3 इज इक्वल टू 0। 3 कैंसिल हो गया, -3 कैंसिल कर देते हैं, तो ये आया x माइनस 1 -y + 1 -z इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन आ गई x माइनस y + z इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब इस प्लेन पर 2, 1 और 4 से परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 × 1 + 1 × -1 और +4 अपॉन √1 + 1 + 1। तो ये आ गया 2 - 1, 1 +4 मीन्स 5 समथिंग इज रॉन्ग। x माइनस y माइनस z, x माइनस y माइनस z, तो ये आ गया -4, तो ये कितना हो गया? 2 - 1 मीन्स 1, -3 मीन्स -3/√3, दैट इज √3। ओके, x माइनस y माइनस z आ रहा था। ओके, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया फाइनली कि 1, 1, 0 से पास हो रहा है प्लेन, और इन डायरेक्शन रेशियोज के परपेंडिकुलर, दो प्लेन के परपेंडिकुलर जैसे था। तो जो हमने यहाँ पर ये प्लेन की इक्वेशन लिखी थी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और यहाँ पर a1 b1 c1 और फिर उसके बाद a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0, सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अगर वो थ्योरी आपको याद है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। फिर अगला क्वेश्चन,
हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपको इस एक लेक्चर में ही मिल जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है अ प्लेन 10th अप्रैल का है। if planes 2x minus y plus 2z plus 3 is equal to 0 has distances 1/3 and 2/3 and 2/3 from planes कौन कौन से प्लेन दे रखे हैं? 4x minus 2y plus 4z plus lambda is equal to 0. 4x minus 2y plus 4z plus lambda is equal to 0 and 2x minus y plus 2z plus mu is equal to 0 respectively, then lambda plus mu की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस में 13, 15, 5 और 9। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। If planes 2x minus y plus 2z plus 3 is equal to 0 has distances 1/3 and 2/3 from planes 4x minus 2y plus 4z plus lambda is equal to 0 and 2x minus y plus 2z plus mu is equal to 0 respectively, then lambda plus mu की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये हमको देखना है। तो कह रहा है कि इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1/3 है। तो पहले हम इस प्लेन को लिखा हमने 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी कि ओरिजिन से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ओरिजिन से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो क्या आएगा c1 माइनस c2 लैम्डा बाई 2 माइनस 3 लैम्डा बाई 2 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 ले लिया, प्लस माइनस 1/3। तो लैम्डा बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया ये 3 और ये 3 कैंसिल, अभी इसमें ले सकते हैं प्लस माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 8। दोनों के बीच की डिस्टेंस 1/3 है, तो 1/3 अगर माइनस में भी आएगी तो भी आप प्लस में ही लेंगे, खैर उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 3 माइनस म्यू या म्यू माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3। तो म्यू इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अभी जो दिख रही है वो तो दिख रही है 13। अब हम एक बार और चेक करते हैं कि अगर हम इसमें माइनस साइन ले लें, मीन्स 3 माइनस लैम्डा बाई 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3 करते हैं, तो उस केस में अगर हम यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा बाई 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू करते हैं तो ये आ गया 3 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 3 माइनस लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू इस केस से हमको 4 मिल रही है, गड़बड़ हो जाएगा। और फिर इसमें भी जैसे हम यहाँ पे प्लस माइनस ले रहे थे वैसे हम यहाँ पे भी अगर हम 3 माइनस म्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 करें तो इस केस से म्यू की वैल्यू हमको 1 आ रही है, तो ये गलत आ गई। हमको तो चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो एक 8 हो गई, एक 5 और ये आंसर 13 और 10th अप्रैल को आपके खाते में 4 मार्क्स और आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी 10 अप्रैल का है, 10 अप्रैल का है और क्वेश्चन क्या है, इफ Q 0 -1 -3 is the image of point P, is image of P in the plane 3x minus y plus 4z is equal to 2 और R दे रखा है 3 -1 -2, 3 -1, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा ये निकालना है। ऑप्शंस √91/2, 2√13, √91/4, √65/2। तो फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। Q कह रहा है 0 -1 -3 इज द इमेज ऑफ पॉइंट P इन द प्लेन 3x - y + 4z = 2 और R पॉइंट है 3 -1 -2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब हमको मेन इमेज निकालनी है इस पॉइंट की। तो इसमें कह रहा है कि ये इस पॉइंट की इमेज है, मतलब क्वेश्चन में इमेज पहले दे रखा है। बात तो एक ही है, P की इमेज अगर Q है तो Q की इमेज P होती है, तो वो तो बट ऑब्वियस है। तो ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट मान लिया P, x1 y1 z1, ये पॉइंट Q 0 -1 और -3, ये M मान लिया। प्रोसीजर वही हम यूज़ करेंगे, हमको x1 y1 z1 निकालना है, x1 y1 z1 निकालना है। इस प्लेन की इक्वेशन है 3x - y + = 2, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम PQ की इक्वेशन निकालें। PQ की इक्वेशन क्या होगी, x - 0/3 = y माइनस यानी कि -1/-1, y -1 मीन्स y + 1/-1, क्योंकि PQ इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो 3 -1 और 4 है, = z + 3/4 R ले लिया। फॉर सम R ये M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3R -R + -R -1, 4R -3। ये M के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो 3 टाइम्स 3R माइनस y की जगह पर फिर +4 टाइम्स 4R -3 = 9R + R + 1 + 16R -12 = 2, 25 और ये 26R -11 इधर गया तो 13, R की वैल्यू हाफ आ गई। R की वैल्यू हाफ हमने यहाँ पुट करी तो M की वैल्यू मिल गई। M आ गया 3/2, -1/2 -1 मीन्स -3/2, 4/2 मीन्स 2, -1 आ गया। ये M के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3/2, -3/2 एंड -1। ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। ऐसे ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो
कितना आ गया 9/2 प्लस 3/2 और -4, तो 12/2 6 -2, यस करेक्ट है। तो हम इतना अब रब कर देते हैं और अब आते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हम लोगों को। ये सब रब कर दे रहे हैं। Q पता है, R पता है, P निकालना है। तो P निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। हम इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बना रहे, हम आपको प्रोसीजर से बता रहे हैं, जैसे कि जरा सा भी अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब x1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3/2, तो x1 इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर y1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू -3/2, तो y1 इज इक्वल टू -2 आ गया। ये 2 कैंसिल, ये इधर जाएगा तो -2। फिर z1 -3/2 इज इक्वल टू -1, तो z1 इज इक्वल टू -2 मीन्स 1, तो 3 -2 और 1 हो गए P के कोऑर्डिनेट्स। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 -2 और 1। अब PQR का एरिया, PQR का एरिया, इसको रब कर देते हैं। इसको रब कर देंगे तो ये P है 3 -2 1, Q पॉइंट है 0 -1 -3 और R पॉइंट है 3 -1 -2। तो PQ वेक्टर क्या होगा 0 -3 -3i -1 + 2 मीन्स +j -3 -1 -4k। PQ का मतलब OQ - OP, तो Q - P तो 0 -3 माइनस आ गया, -1 + 2 मीन्स +1 -3 -1 -4। PR का मतलब R - P 3 - 3 0i, फिर -1 + 2j यानी कि +j, -2 -1 मीन्स -3k, यह आ गया। तो एरिया हाफ टाइम्स PQ क्रॉस PR इज इक्वल टू IJK -3 1 -4 0 -3 0 और फिर J का 1 है एंड देन -3। इसका मॉड अभी लेंगे, इसका मॉड भी लेना होगा, तो इज इक्वल टू हाफ टाइम्स क्या आ गया I लेंगे तो -3 + 4, -3 + 4 मीन्स 1 यानी कि I, -j लिया तो 9 आ गया, 9 और k लिया तो -3। क्या ये करेक्ट है? चेक किया जाए। I ले रहे हैं तो -3 + 4 मीन्स 1 करेक्ट है, -j लिया तो 9 और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर +k लिया तो -3 ओनली, तो इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मॉड लेना है I -9j -3k का, तो इज इक्वल टू हाफ टाइम्स √1 + 81 + 9 मीन्स √91/2। क्वेश्चन लेंदी है, ये क्वेश्चन लेंदी है, बड़ा है क्वेश्चन, है कुछ नहीं क्वेश्चन में, करते चले जाना है, सॉल्व करते चले जाना है। फाइनली एरिया हमारा निकल आया है, बट ये क्वेश्चन लेंदी था, तो इसको करने में स्पीड भी तेज़ करनी पड़ेगी। इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि आप 15 सेकंड्स 45 सेकंड्स, इट विल टेक मोर देन 1 मिनट, और प्रोवाइडेड कि आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तब हम बता रहे हैं।
अब एक और क्वेश्चन, इफ द लाइन, ये 9 अप्रैल का है, 2019 क्वेश्चन है, इफ द लाइन x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z minus 2 upon 4 meets the plane x plus 2y plus 3z is equal to 15 at point P. Then distance of P, from origin is, options हैं 7/2, 9/2, √5/2 और 2√5. If the line x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z minus 2 upon 4 meets the plane x plus 2y plus 3z is equal to 15 at point P, then distance of P from origin is, तो कह रहा है इफ दिस लाइन मीट्स द प्लेन इतना एट पॉइंट P, देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, तो ये लाइन इस प्लेन से P पर इंटरसेक्ट हो रही है। अब ये प्लेन हमने कुछ भी बना लिया, और ये लाइन जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, कैसे भी इंटरसेक्ट हो रही है, और ये ऐसे चली गई, ये कोई पॉइंट P है, ये इंटरसेक्ट होते हुए चली गई। तो इस लाइन को हम पूरा लिखने के बाद इज इक्वल टू R एज्यूम कर लेंगे, इज इक्वल टू R हमने ले लिया, तो अब P के कोऑर्डिनेट्स 2r plus 1, 3r minus 1 और 4r plus 2, ये हो गया 2r plus 1, 3r minus 1 और 4r plus 2। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये P पॉइंट है तो P ही पर तो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर, क्या आ गया 2r plus 1 plus 2 times 3r minus 1 plus 3 times 4r plus 2 is equal to 15. 2r plus 1 plus 2 times 3r minus 1 plus 3 times 4r plus 2 is equal to 15. 2r plus 6r minus 2, 12r plus 6 is equal to 15. तो 12, 6, 18 और प्लस 2 मीन्स 20r, और दिस -1 और ये हो गया 5, 6, 4, 5 मीन्स उधर जाएगा 10 हो जाएगा। तो r की वैल्यू हाफ आ गई। r की वैल्यू हाफ हम यहाँ पे पुट कर दें, तो अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, r की वैल्यू हाफ, तो ये हो जाएगा 2, हाफ पुट करेंगे तो 2r 1 हो गया, 1 + 1 2, 3/2 - 1 और ये आ जाएगा 2 + 2, तो p आ गया 2 हाफ और 4, ये आ गया। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
तो ओ पी, पी कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल ही लिए हैं, अब ओ पी निकालना है। ओ पी अंडर रूट 4 + 1/4 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीन्स 81/4 मीन्स 9/2 बी और 9th अप्रैल। तो क्वेश्चन तो थ्योरी पे बेस्ड है, थ्योरी अगर पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमने आपसे बोला था किसी लेक्चर में कि मेन प्रॉब्लम आप लोगों के साथ जो आती है वो ये कि आप एग्जामिनेशन हॉल में सिली मिस्टेक करते हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में सिली मिस्टेक कर जाते हैं। कई क्वेश्चन जो कि आपको आते हैं और आप सॉल्व भी कर लेते हैं, कभी कभी ये होता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक प्लस माइनस की कुछ गलती हो जाती है तो आंसर नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम ये करिए, आप लोग एक काम ये करिए कि अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, अभी आप जब भी अगर आपको लगता है कि टाइम है तो आप अपने घर पे ही आपको जो भी कोई भी 5 टॉपिक सेलेक्ट करिए और 5 टॉपिक्स में से 5 क्वेश्चंस ले लीजिए, 25 क्वेश्चंस ये आपको करना होगा एक वीक में 3 बार। एक बार फिजिक्स कर लीजिए, एक बार केमिस्ट्री कर लीजिए, एक बार मैथ्स कर ले। 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल एक मोबाइल में आप अलार्म लगा लीजिए, वहाँ पर तो 1 आवर मिलेगा। आप अभी अपने लिए अगर आपको लगता है कि समय है अभी, अगर 1 महीना बचा है तब तो आपको 1 घंटे का रखना होगा टाइम, और अगर 2 महीने बचे हुए हैं तो आप 1.25 घंटे का आप टाइम रखिए और अलार्म लगा लीजिए और फिर उसके सेम आप उसको सॉल्व कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको उस वक्त जो सिली मिस्टेक एग्ज़ाम में होने वाली होंगी वो वहीं पर आपकी हो जाएंगी, वहीं आपके घर पे हो जाएंगी, आगे दोबारा फिर आगे नहीं होंगी, या यूँ कह सकते हैं कि वो मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगी। एक बार इस बात को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक बार इस बात को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि अपने जहाँ पे भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं वहीं पे ही आप क्वेश्चन खुद सेलेक्ट करके अपना टाइम बाउंड कर लीजिए और सेम उसी मोड पे पेपर सॉल्व कीजिए। आपसे जो गलतियाँ एग्जामिनेशन हॉल में होनी हैं वो यहीं पे हो जाएंगी, तो वहाँ पर वो या तो नहीं होंगी या कम होंगी। तो अब क्वेश्चन है ये 12 जनवरी का है। क्वेश्चन क्या है, इफ एन एंगल बिटवीन लाइन x + 1/2 is equal to y - 2/1 is equal to z - 3/-2 and plane x - 2y - kz is equal to 3 is cos inverse 2√2/3। देन k के बारे में पता करना है कि क्या होगा। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एन एंगल बिटवीन लाइन x + 1/2 is equal to y - 2/1 is equal to z - 3/-2 and plane x - 2y - kz is equal to 3 is cos inverse 2√2/3, then k क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शंस में 5/3 √3/5, फिर -3/5 और -5/3। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लाइन और प्लेन के बीच का अगर एंगल निकालना होगा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस cos थीटा की जगह पर sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा की जगह पर sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 B1 C1 की बात अगर करें तो वो है 2 1 - 2
A2 B2 C2 की बात करें तो वो है 1 - 2 और माइनस के। तो अब इनके बीच का एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू A1 A2 2 -2 प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 4 + 1 + 4 फिर अंडर रूट 1 + 4 + k स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2k अपॉन ये हो गया 3 और अंडर रूट 5 + k स्क्वायर, ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 9 × 5 + k स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अब कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर अगर हम इसको थीटा मान लें तो कॉस थीटा हो गया 2√2/3, तो कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 8/9, तो ये आ गया 1 - 8/9 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 9 × 5 + k स्क्वायर। 1 - 8/9 मीन्स 1/9, 9 9 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 5 + k स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 5 + k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर मीन्स 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू √5/3, k इज इक्वल टू √5/3, ये हो गया इसका आंसर। तो हमने इसको काफ़ी लेंदी बनाकर इसको सॉल्व किया है जानबूझ के, जिसमें कि कभी भी मतलब आंसर आना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि बहुत पैनिक हो जाएं कि हाँ आंसर नहीं आ रहा है। आप आराम से करिए लेकिन आंसर आना बहुत ज़रूरी है। मतलब +4 मार्क्स के लिए देखना है, ना कि जरा सी गलती और -1 हो गया, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लेन का, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन through the intersection of planes x - 2y + z is equal to 3 and 2x + y + z is equal to 5, and also passes through 0, 0, 0, 0 and 0। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने क्वेश्चन नहीं किया था, तो एक ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स y + z इज इक्वल टू 0। एक प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। x - 2y + z -3 है और ये है 2x + y + z -5। अब इसको हम पास करा देंगे 0, 0 और 0 से, 0, 0, 0 से पास कराएंगे तो यहाँ पे बचा -3 प्लस -5 लैम्डा, -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -3/5। ये लैम्डा की वैल्यू -3/5 यहाँ रख दें, -3/5 5 यहाँ गया तो 5x - 10y + 5z
माइनस 15 माइनस 6x माइनस 3y माइनस 3z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस x मीन्स माइनस 6x मीन्स माइनस x माइनस 13y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 13y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन की इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, प्लेन पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, इसके क्वेश्चंस लगाए और क्वेश्चंस में भी देख लिया कि 3D वेक्टर इसका कितना ज़्यादा रोल है जेईई में। ओके, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट।